My hand slid under the mattress searching for notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं बिस्तर के पास जाकर अपने हाथ मैट्रेस में डालकर पैसे को ढूंढ रहा था और जब मेरा हाथ उस नोट के बंडल तक पहुंच गया तो मेरा हाथ जब वहां तक पहुंच गया तब तक अनिल जो है बेड पे जो सोए हुए थे उन्होंने अपना चेहरा मेरे तरफ कर दिया और लंबी सांस ली। मैं एकदम घबरा गया था और वहां से मैं जल्दी से बाहर निकला और startled and quickly crawled out of रेन कर बहुत जल्दी से तेजी से रेन कर वहां से बाहर निकला और उस रूम से भागा। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पे आया तो मैं वहां से और तेजी से भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. मेरे जो नोट्स थे मैं उन नोटों को अपने पाजामा के नाड़े से बांध कर यानी जो होता कमर में पैजामे से लपेट कर नाड़े से बांध कर रखा था। I slowed down to walk and counted the notes 600 rupees. 600 rupees in 50s. ठीक है, तो मैं चलते चलते दौड़ते दौड़ते फिर रोड पर थोड़ा धीरे हुआ और उन पैसों को निकाल कर काउंट किया तो 600 रुपए थे। 50-50 के 12 नोट्स। तो उस समय बहुत अधिक पैसे थे, तो 50-50 के 12 नोट थे यानी 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैं अरब के जो अरबियन होते हैं वो ऑयल रिच होते हैं, ऑयल रिच कंट्री है अरब, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो ऑयल बेचकर बहुत अमीर हो गए होते हैं। तो इसके तरह जो अरब के ऑयल रिच पर्सन है उनके तरह मैं 1 या 2 सप्ताह तक उनकी तरह जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, क्योंकि मैं कभी टिकट खरीदता ही नहीं था। तो मैं जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका ही नहीं, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश मीन्स होता है दौड़ कर जाना, रैन टुवर्ड। तो मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और उसी समय लखनऊ एक्सप्रेस जो है उसने चलना शुरू किया। द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट। तो ट्रेन अभी जो है वो अपनी स्पीड पकड़ ही रही थी और अगर मैं चाहता तो उस ट्रेन के किसी भी कैरेज में किसी भी बोगी में मैं जाकर तुरंत कूदकर बैठ सकता था, लेकिन किसी हेजिटेटेड, ठीक है, आई हेजिटेटेड, मैं जो हूँ वो घबरा गया या कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। क्या चल रहा था मैं नहीं जानता, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता और मैं वहां से भागने का चांस खो दिया। मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ चल रहा था जिसके कारण मैं ट्रेन में बैठने से वंचित रह गया, मैं वहां से भाग नहीं पाया। When the train had gone, I found myself standing alone at the deserted, D-E-S-E-R-E-T, deserted means empty। तो जब वहां से ट्रेन चली गई तो मैं उस पूरे एम्प्टी यानी खाली प्लेटफॉर्म पर अकेले अपने आप को पाया। I had no idea where to spend night. I had no friend, believing that friends were more trouble than help। मुझे यह मालूम नहीं था कि रात कहाँ बितानी है, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि मित्र जो होते हैं वह मदद से ज्यादा परेशानियां क्रिएट करते हैं। मित्र जो होते हैं वह मदद से ज्यादा परेशानियां क्रिएट करते हैं, इसलिए मेरा कोई मित्र नहीं था। And I did not want to make anyone curious by staying at one of small hotel near the station।
और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे बारे में जानने का इच्छुक हो। यदि मैं नियर वास, जो मेरे पास वाला जो होटल था, छोटा होटल था, उसमें अगर मैं रहता हूँ तो लोग को जानकारी चाहिए हो, क्योंकि होटल में जब आप रूम बुक करेंगे तो आपका डिटेल मांगेगा। तो मैं यह नहीं जानता कि कोई मेरे बारे में जानने को इच्छुक हो, इसलिए मैं होटल के रूम में भी नहीं रुक सकता। The only person I knew really well was the man I had robbed। उस पूरे शहर में, पूरे अपने लाइफ में मैं किसी व्यक्ति को जानता था पर्सनली अच्छे से, तो वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने रॉब किया था, यानी अनिल, जिसे मैंने लूट लिया था रॉब करके, जिसके यहाँ से मैं भागा था। वही एक व्यक्ति था जिसे मैं अच्छे से जानता था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं बाजार के रास्ते धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। इट वॉज शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods। मेरे चोरी के छोटे से कैरियर में मैं एज अ चोर, मैं चोर की तरह, मेरा चोरी का जो छोटा कैरियर था, उस कैरियर में मैंने लोगों का चेहरा पढ़ा है जब लोगों से पैसे या कुछ चीजें लूट जाती हैं, जब उनके यहाँ चोरियां हो जाती हैं, तो उसके बाद उनकी जो चेहरे होते हैं, मैं उस चेहरों को पढ़ा था। ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची आदमी जो होता है वो भय दिखाता है, डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेशन। और जो गरीब व्यक्ति होता है वह एक्सेप्टेशन दिखाता है, वह दिखाता है कि उसके पास जो उसके हिस्से का, उसके भाग्य का जो था उसके पास है, जो जिसके भाग्य का था वो अपने भाग्य का अपने साथ ले गया, तो एक्सेप्टेशन। बट आई न्यू दैट मैन सॉट Anil's face when he discovered the left would show only a touch of sadness। लेकिन मैं उस अनिल के चेहरे को जानता था, जो जिसके यहाँ से चोरी हो गया, उसे सिर्फ थोड़ी सी उसके चेहरे पर उदासी दिखेगी, सैडनेस दिखेगी अनिल के चेहरे पर। और वो भी क्यों? Not for the loss of money, but the loss of trust। सैडनेस दिखेगी, why? For loss of trust। उसका जो विश्वास टूटा है, उस विश्वास के टूटने का उसे उदासी होगा, उसके पैसे का उसे कोई भय, उसकी उदासी नहीं है। ठीक है। I found myself in a मैदान and sat down on the bench। मैं अपने आप को एक गार्डन में, मैदान में पाया और वहां पे लगे बेंच पर मैं बैठ गया। The night was chilly। वह रात बहुत ठंड थी। It was early November। नवंबर महीने की शुरुआत थी, वह बहुत ठंड थी। And a light drizzle added to my discomfort। Soon it was raining quite heavily। My shirt and pajama stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face। ठीक है, बहुत ठंडी रात थी और वहां की जो लाइट थी वह भी थोड़ी नम हो चुकी थी, डीम हो चुकी थी, और जल्द ही बहुत तेजी से वर्षा होने लगी। मेरा शर्ट और पायजामा जो है पूरा भीग कर मेरे शरीर पर चिपक चुका था और ठंडी हवाएं बारिश को मेरे चेहरे पर फेंक रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the center clock tower। मैं फिर से बाजार की तरफ गया और क्लॉक टावर, शहरों में देखेंगे ऐसे क्लॉक टावर बने होते हैं, यहाँ घड़ी लगी होती है, तो मैं वहाँ क्लॉक टावर के नीचे जो सेंटर होता है उसके नीचे जाकर बैठ गया। घड़ी में the clock showed midnight। I felt for the notes they were damp from the rain। damp means wet। ठीक है, तो मैं उस क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया जिसमें रात के 12 बज रहे थे, अर्धरात्रि दिखा रहा था, और मैंने वहां बैठकर अपने नोटों को टच किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने देखा कि जो नोट्स हैं वह
बारिश के कारण भीग गए हैं। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go for cinema। अनिल का पैसा है, मैंने ये सोचना शुरू किया अनिल का पैसा, शायद वह सुबह जगे और मुझे 2 या 3 रुपया सिनेमा देखने के लिए देगा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब यह पूरा मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर। अब मैं उसके लिए न तो चाय बनाऊंगा, न उसके लिए दौड़कर बाजार जाऊंगा, और यहाँ तक कि मैं लिखना भी, एक पूरा सेंटेंसों को लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थिंग। मैं वो सारी जो चीजें मुझे अनिल से सीखने को मिल रही थी, उन सारी चीजों के बारे में चोरी के एक्साइटमेंट में मैं भूल गया। चोरी के एक्साइटमेंट में मैं वह सारी चीजें भूल गया। ठीक है, होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees। अगर मैं एक पूरा सेंटेंस यानी सेंटेंस लिखना, सेंटेंस बनाना सीख जाता हूं, तो मैं जानता हूं कि इन 100 रुपयों से मुझे, इस कुछ 100 रुपयों से मुझे बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त हो सकती, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना एक बहुत ही सिंपल मैटर है, और उससे भी सिंपल मैटर है चोरी करके पकड़ा जाना। ठीक है, आई शुड गो बैक अनिल, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टफुल मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक रेस्पेक्टफुल होना, एक बड़ा आदमी होना, इससे भी ज्यादा कुछ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, और उसने उस समय निर्णय किया कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैं सिर्फ इसलिए वापस जाऊंगा कि मैं वहां लिखना और पढ़ना सीख सकूं। रीड, लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, राइट एंड रीड। ठीक है, मैं वहां पे लिखना और पढ़ना सीखने जाऊंगा। ठीक है, I hurried back to room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। ठीक है, मैं जल्दी से अनिल के कमरे के पास, रूम के पास पहुंचा, और वहां पे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि चोरी करना, उससे किसी को चोरी करना, लूटना आसान होता है उससे, जिससे आप कहीं चोरी कर पैसे रिटर्न करने जाए, उससे बहुत आसान होता है किसी को लूटना। ठीक है, या बिना पकड़े किसी चीज को, किसी को चोरी करके लौटाना उतना आसान नहीं होता जितना चोरी करना आसान होता है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight। मैं धीरे से दरवाजा खोला, और जो क्लाउडेड सनलाइट थी, यानी चांद की रोशनी जो थी, बादल के ढक जाने के कारण डिम हो चुकी थी, तो मैं उस डिम लाइट में दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अभी भी वो गहरी नींद में सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up with note. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note। मैं उसके बेड के पास गया जहां वो अब भी सो रहा था, अपने हाथों पर उसकी सांसों को महसूस किया, और मैं बेड के एज को ढूंढकर उसके नजदीक गया और अपने पैसे के साथ वो हाथ वहां पे ले गया और पैसे को रख दिया। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea। मैं दूसरे दिन सुबह को लेट जगा और मैंने देखा कि अनिल ने चाय बना दिया। He stretched out his hand toward me, और वह मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा है।
देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके उंगलियों के बीच 50 रुपए का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, सैंक मीन्स डूब जाना, दुख से डूब जाना, डर से बैठ जाना। मेरा हृदय जो है वो कांप उठा, डर से बैठ गया। ठीक है, आई थॉट ही हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि वह जान गया है। आई मेड सम मनी स्टडी, उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे कुछ पैसे कल प्राप्त हुए थे। ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा। ठीक है, माई स्पिरिट रोज, मेरा हृदय अब जो है उठा। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फॉर द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि वह रात की बारिश के कारण अब भी भीगी हुई है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और आज हम नए सेंटेंस लिखना सीखना शुरू करेंगे, उसने कहा। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. वह जानते थे कि इसने चोरी किया था, चोरी करके या फिर वापस आया है, इसके बावजूद भी न तो उनका लिप्स न ही उनकी आंखें कुछ दिखा रही थी, कुछ कह रही थी। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल पर अपने बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम अप इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वह मुस्कान जो थी, वह जो मेरी हंसी थी, वह बिना किसी कोशिश के मेरे चेहरे पर आई थी। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मुस्कान आपके चेहरे के साथ मैच करेगी, और यदि कुछ गलत करके आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी मुस्कुराहट तो रहेगी लेकिन वह चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, और एक चीज यहाँ पे संगति का असर दिखाया गया। लेखक का संगति अनिल के साथ हुआ, जो कि एक अच्छे विचार वाला व्यक्ति था, और उसकी संगति में आकर चोर जो है वह बदल गया, वह लिखना पढ़ना सीखना चाहता। आप भी अपनी संगति अच्छा बनाएं, अपने आप को सुरक्षित बनाएं, सही रास्ते पर ले जाएं, क्योंकि जीवन का अस्तित्व सही रास्ते पर है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any line you can comment or ask me in the school's class group. Thank you and have a nice day.